विलन्स बोलने से हमारे दिमाग में एक ही चेहरा उभर के आता है, वो है हमारी मम्मी जी। मेरी माता जी सबकी माता जी जैसी नहीं है, कूल जेंजी हिटलर टाइप है मेरी मम्मी। अंदर से नरम है वो बात अलग है, सबके पापा ही होते हैं वैसे हिटलर टाइप, बट मेरी मम्मी है। मेरे पापा जो है चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, वो अपने काम में व्यस्त है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी घर की चाबी ना मेरी मम्मी के पास रहती है। मम्मी बोलेगी भाई घर चलेगा, सब कुछ चलेगा, मम्मी बोलेगी तो और मैं रहता हूँ गाँव में, और मेरे एकदम सामने में पैरेलल एक घर है जो मेरा पड़ोसी है, उस घर में रहता है हिटलर नंबर 2 और 3, तो इसके नाम है झिंगुर, विलन नंबर 3। वैसे तो मेरा ये खास दोस्त है, लेकिन तब तक जब तक हमारे घरों में इसकी बढ़ाई ना हो, क्योंकि ये जो है टॉपर है और मेरे से एक क्लास सीनियर है, तो मेरे घर में इसी की वाहवाही चलती है, क्योंकि ये एक क्लास सीनियर है तो पढ़ाई वढ़ाई में भी बहुत ही बेस्ट है, और पढ़ाई में एक क्लास आगे है, मतलब सब कुछ, मतलब समझ रहे ना, मम्मी लोगों को तो यही मिलेगी कि जाओ उससे पढ़ाई करो, देखो उसका टट्टी खा लो, दिमाग बढ़ेगा तेरा, ऐसे बोलती है। ये तब तक मेरा बेस्ट फ्रेंड रहता है, तब तक इसकी बढ़ाई ना होता है, कभी तो लगता है मुंडी के आसपास चाकू घुसा दो। तो जो ये लड़का है ना, ये बिहेवियर में बेस्ट है, लुक्स में भी बेस्ट है, वो अलग बात है, चंपू है, लुक्स में भोंदू, लेकिन मम्मियों की नज़र में एकदम बेस्ट। ऐसा ही होता है हमारे सभी सोसाइटी में, मेरी सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है कि एक लड़का है जो पढ़ाई में बेस्ट है, उसके लुक्स में भी बेस्ट है, दिखने में भोंदू है चंपू सा, लेकिन मम्मियों की नज़र में बेस्ट है। वो एक गाना सुना है ना, पहले बाल खड़े नहीं होते थे, मैं साइड की मांग में रहता था, वो गाना इसी के लिए बना हुआ है, हिटलर नंबर 2। तो ये देखो विलन नंबर 2 है, ये वही झिंगुर की मम्मी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी। तो ये और मेरी मम्मी दोनों ही बहुत स्ट्रिक्ट है। पता है एक खास बात बताऊं, जिसकी मम्मी भी पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, उसी के बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। ये ज्यादा गौर करना, मैंने मेरे अनुभव से बोल रहा हूँ, मेरे 17 साल के अनुभव से, जिसके मम्मी पापा ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं ना, उसके बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं। लेकिन ये बातें मम्मी पापा को कौन जाके बोले यार, जी तो नहीं समझने वाली ना भाई। विलन नंबर 4 सबसे खतरनाक विलन, ये पेशेवर से टीचर है, वो भी लो बजट, क्योंकि ऐसा लोग नहीं मैं कहता हूँ, ऐसे लोग ना आपकी सोसाइटी में किसी भी रूप में हो सकता है। मेरे सोसाइटी में एक टीचर के रूप में है, और आपके, और इसको हम बोलते हैं चिंगड़ी। वो झिंगुर और ये चिंगड़ी दोनों ही मिलके हमको सता रहे हैं यार, बच्चों का यार जीना आराम कर रखिए। ये चिंगड़ी मतलब मेरी टीचर, और मेरी बर्बादी की शुरुआत यहीं से हुई थी। सबको लगता था कि मैं पढ़ाई में जीरो हूँ, लेकिन इनको क्या पता यार, मेरी बर्बादी की शुरुआत यहीं से हुई है, टीचर से। और हमारी माताओं को लगता था हम इनसे डरते हैं, अरे भाई डरते नहीं है, डरते नहीं है। ये ना हमारी सोसाइटी की हर बच्चों की टीचर थी चिंगड़ी, शकल देखने तो गुस्सा और लगा आता था भाई। अगर बच्चों को बचपन से अच्छा टीचर ना मिले ना, तो उसकी पढ़ाई बर्बाद समझो, और मेरी बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि बचपन से लेके बड़ा करने तक 8 क्लास तक, 1 से 8 क्लास तक मैंने इसी के पास पढ़ा था, इसलिए मेरी पढ़ाई बर्बाद थी। मेरी बर्बादी की शुरुआत यहीं से हुई थी। और हम कुछ भी बदमाशी करते ना, चिंगड़ी को बुला ले आती थी। इसका एक स्लोगन भी था फेमस, अगर मेरा बच्चा होता ना मैं इसको सीधा कर देती। भाई बच्चे होगा किसी तरह, शादी नहीं हुई तरह। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसकी शादी भी नहीं हुई यार, कोई बुलाओ रे, पोपट लाल को रे बुलाओ, कुंवारी मिल गई। और हम ऐसे बताए डरते क्यों थे, रिपोर्टर भी थी, एक साइड बिजनेस था इसका, रिपोर्टर गाँव में चिल्ला चिल्ला के बता देती थी, कोई भी न्यूज फैला देती थी, तो भाई हवा की तरह। सोशल मीडिया में फैलता है कैसे मीम्स, वैसे लाइक थी बातों को, किसी के भी इसी बात से डरते थे हम लोग। कोई भी ट्यूशन में कुछ पढ़ते थे ना भाई, यहाँ पे पढ़ाई से कम ना बातें चलती थी कि क्या किसके घर में क्या हो रहा है। गाँव के औरतों का तो पता ही है सबको, किसी के घर में क्या कलेश चल रहा है, वो सबको सुनने में बड़ा मजा आता है। पूरा बैठक बैठा देगी कि हाँ इसके घर में ये कलेश चल रहा, अरे ऐसा हो रहा था उसके घर में, वो बताया गया, नहीं पता ऐसा ही तो हो रहा था, पूरे गांव में फैला देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बी हम्बल, बी हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।